हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चैनल पे आपका स्वागत है। हमने जो कल वीडियो लिया था उसमें लिया था हमने छत्रपति शिवाजी की प्रोसेसिंग के बारे में, क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने 1665 तक क्या क्या किया और किस किस प्रकार के कार्य किए। हम उससे आगे की बात करें तो हमने लास्ट में पढ़ा था 1665 में पुरंदर की संधि हुई। उस पुरंदर की संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई, क्या क्या कौन कौन सी बातें आई सामने, मुगलों और शिवाजी के मध्य कौन सी बातें निकलकर सामने आती है वो हम पढ़ेंगे। तो पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई, इसकी जो शर्तें हैं, इसमें जो डिसीजन हुए, इसमें जो समझौते हुए, उनकी बात करें तो सबसे पहले दे रखा है कि जो शिवाजी थे उनके पास कुल 35 दुर्ग थे। कितने दुर्ग थे? कुल 35 दुर्ग थे। उन 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग, उन 35 दुर्गों में से कितने? 23 दुर्ग किसको दे दिए गए? मुगलों को दे दिए गए और 12 दुर्ग अपने पास रख लिए गए। पहली शर्त तो ये, उसके साथ समझौता ये, और फिर दूसरा ये था कि मुगलों ने कहा कि हम आपके बड़े पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बना देंगे। 5000 का क्या बना देंगे? मनसबदार बना देंगे। मतलब छोटे मोटे चित्रों को लेकर उनको 5000 मनसब दे दिए जाएंगे और मनसबदार बना दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि दक्षिण के जितने भी सूबे हैं, जितने भी क्षेत्र हैं मुगलों के अधीन, दक्षिण जो भारत है उसमें जितने भी मुगलों के सूबे हैं उन सब का सूबेदार बना दिया जाएगा। ये बात कही गई। ये दोनों शर्तें पूरी हो गई, लेकिन जब ये थर्ड कंडीशन है, दक्षिण के मुगल सूबों का सूबेदार बनाया जाएगा। बनाया जाएगा मतलब कोई निश्चित नहीं था, लेकिन फिर भी शिवाजी ने इस बात को एक्सेप्ट किया। जब ये प्रोसेस चली तो इस लास्ट वाली प्रोसेस को पूरा करने के लिए, इस लास्ट वाली कंडीशन को पूरा करने के लिए मई 1666 में उन्हें शाही दरबार में बुलाया गया। उस शाही दरबार में जब उन्हें बुलाया गया तो ये उपस्थित हुए, ये शाही दरबार में पहुंचे, लेकिन इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। एक तृतीय श्रेणी मनसबदार की तरह इनसे व्यवहार किया गया। तृतीय श्रेणी मतलब नीचे से नीचे स्तर के जो अधिकारी होते हैं, मनसबदार होते हैं, वहां उस प्रकार का व्यवहार किया गया, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वैसा व्यवहार किया गया। और इन्हें वहां जाने के बाद क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। फिर हम आगे बात करें नवंबर 1666 की। कब की बात करें? नवंबर 1666। नवंबर 1666 में शिवाजी ने एक प्लान के तहत अपने पुत्र के साथ क्या किया? वहां से निकल गए, उस जेल से बाहर निकल गए या वहां से निकलकर भाग गए। नवंबर 1666 तक ये प्रोसेस चली। जब ये प्रोसेस चली तो फिर से औरंगजेब ने क्या किया? 1667 में उन्हें इस बात के लिए, या कहें कि इस महत्वाकांक्षा के लिए, या कहें कि शिवाजी की निडरता के लिए उन्हें राजा की उपाधि दी। किस बात के लिए? शिवाजी की निडरता के लिए उन्हें एक राजा की उपाधि दी गई। साथ ही जो बरार क्षेत्र है, दक्षिण का जो बरार क्षेत्र है, उसके भी क्या दे दी गई? जागीरी प्रदान कर दी गई। अब जब इतना कुछ हो गया तो शिवाजी को लगा कि मेरा अस्तित्व है, मैं भी कुछ हूं। पहले भी शिवाजी बहुत कुछ थे, उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया? जागीरी दे दी, राजा की उपाधि दी, वो उनके साथ साथ रहते। उन्होंने क्या कि अब मैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाऊंगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया? बगावत शुरू कर दी। कुछ अपने साथियों को लेकर उन्होंने बगावत प्रारंभ कर दी, और जो बगावत शुरू की, उस बगावत के दौरान ही उन्होंने मुगलों को जो दुर्ग दिए थे वो सारे के सारे दुर्ग क्या कर लिए? वापस ले लिए। मुगलों को कितने दुर्ग दिए थे? 23 दुर्ग दिए गए थे। वो सभी दुर्ग मुगलों से छीन लिए गए। इनके पास जो सबसे बड़ी युद्ध प्रणाली थी वो हमने कल भी डिस्कस किया था। इनके पास जो युद्ध प्रणाली थी वो थी छापामार युद्ध प्रणाली या गोरिल्ला युद्ध प्रणाली। मतलब अचानक से
अटैक करना, अचानक से वार करना। सारे के सारे ये ले लिए गए। फिर 1670 में जब ये बगावत की गई तो उसी दौरान उन्होंने एक बार फिर, शिवाजी ने एक बार फिर से क्या किया, जो सूरत था उसको क्या कर लिया, फिर से एक बार लूटा। इससे पहले भी उन्होंने एक बार सूरत को लूटा था 1664 में, फिर एक बार लूटा उन्होंने 1670 में। 1670 में लूट लिया गया और सभी दुर्ग वापस ले लिए गए छत्रपति शिवाजी के द्वारा। इसके बाद में अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया, मुगलों के जो कुछ अधिकारी थे उन्हीं को अपने में मिला लिया। मुगलों के कुछ अधिकारी थे या जो राजस्व एकत्रित करते थे या उसके अधीन रहकर काम करते थे, उनको अपने अधीन मिला लिया। स्पेशली कौन सी क्षेत्र की बात करें, कौन से क्षेत्र, खान देश की बात करें, कौन से देश की, खान देश की बात करें, तो वहां जो मुगल अधिकारी थे उनको उन्होंने अपने में मिला लिया और सुरक्षा की क्या दे दी, गारंटी दे दी। सुरक्षा का वचन दे दिया कि मैं आपकी क्या करूंगा, सुरक्षा करूंगा, आपको मुगलों से कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। साथ ही ये भी समझौता किया गया कि जो आप चौथ वसूलते हैं, वो वसूलने का अधिकार मुझे दिया जाना चाहिए। चौथ मीन्स यहाँ होता है आय का 1/4 हिस्सा, मतलब जो भी टोटल आय होती है, जो भी इनकम होती है, उसका 1/4 हिस्सा आप किसे देंगे, मुझे देंगे। इसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा, मुगलों से सुरक्षा की गारंटी दूंगा। इसके बाद में हम बात कर लें 1674 की। कब की बात करें, 1674 की बात कर लें तो 1674 जो है उसके अंतर्गत उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया। अब स्वतंत्र राजा कहाँ घोषित किया, रायगढ़ में। कहाँ किया, रायगढ़ में। और हमने पीछे पढ़ा था कि रायगढ़ को उन्होंने क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। रायगढ़ में अपने आप को स्वतंत्र राजा किया और अपना राज्याभिषेक करवाया। साथ ही 1674 में ही उन्होंने क्या किया, अपने आप को छत्रपति की उपाधि भी दी। अपना जो नाम था उसके आगे छत्रपति की उपाधि भी लगाना प्रारंभ कर दिया। तो कब किया, 1674 में। इसके साथ ही उनका जो राज्य विस्तार था, वो कहां तक पहुंचा, मराठा राज्य से प्रारंभ हुआ। मराठा मतलब महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ, जो महाराष्ट्र के बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा जो नदी है उसके पश्चिमी कर्नाटक तक दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मतलब बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी जो है वहां तक जितना बड़ा क्षेत्र आता है, वहां एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर ली, जो किसी के अधीन नहीं था। कौन सा राज्य, हिंदवी स्वराज्य। कौन सा राज्य, हिंदवी स्वराज्य, इसकी स्थापना की। और अंत तक मुगलों की गुलामी नहीं की। और फिर अंत में 1680 में उनका देहांत हो गया। तो डियर फ्रेंड, ये था छत्रपति शिवाजी का अगला पार्ट और उस पुरंदर संधि की कुछ विशेष बातें। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।